राधे गोविंद। मैं हूँ प्रीति मखीजा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी विद यूनिवर्स 77। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, तो आज हमारा सेल्फ हीलिंग का डे है 11 और आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी चीज़ के बारे में जिससे कि आपका जो गोल्स अचीव करने और सक्सेस पाने का जर्नी है ना, वो काफ़ी आसान होने वाली है और आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं विश लेटर के बारे में। अब ये विश लेटर क्या होता है? विश लेटर होता है जिसमें हम हमारी विशेस लिखते हैं, है ना। सबको यही पता है कि हम हमारी विश लिखते हैं। हाँ, हम विश ही लिखते हैं, उसमें जो हमें चाहिए हम वही सब कुछ लिखते हैं। विश लेटर में हमें क्या लिखना है ये समझने के लिए उसको कैसे लिखना है पहले ये पता होना चाहिए। लिखने को तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, है ना, लेकिन हमें एग्जैक्टली उसको लिखना कैसे है। अब मान लीजिए आपको आपकी जो इच्छा है, ये आप चाहते हैं, आपकी जो विश है वो ये है कि आप कुछ एक पर्टिकुलर जॉब पाना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपको एक कोई पर्टिकुलर जॉब चाहिए तो आप उसके लिए अपनी विश कैसे लिखेंगे? जनरली आप ये लिखेंगे कि मुझे ये जॉब मिल जाए, है ना, या मुझे ये कार चाहिए। तो आप कैसे लिखेंगे कि मुझे ये वाली कार चाहिए, मुझे ये कार मिल जाए, मैंने ये कार खरीदनी है, ऐसा करके कुछ लिखेंगे। या मुझे ये कार मिल जाएगी, या मुझे ये कार दे दो, ऐसा आप लिखते हो। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि जब हम विश लेटर लिख रहे हैं ना, तो आप कोई भी चीज़ करिए, लेकिन उसमें आपका ना एनर्जी लेवल, आपकी फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी वाइब्रेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आप कोई भी विश लिख रहे हैं, आपने बस लिख दिया तो वो काम नहीं करेगी। आप उसको सही मेथड से भी लिख दिया, लेकिन वो फिर भी काम नहीं करेगी जब तक कि आप उसके अंदर अपनी वाइब्रेशन नहीं डालेंगे, आप अपनी फीलिंग नहीं डालेंगे। अब आपको कोई भी चीज़ चाहिए, आप उसको सैड मोड में लिखेंगे तो वो कभी नहीं आएगी। आपको उसे हमेशा हैप्पी मोड में लिखना है, खुश खुश के मोड में लिखना है। और हम खुश कैसे होंगे? जब वो चीज़ हमें मिल चुकी होगी, है ना। अब जो आप विश लिख रहे हो वो जब आपको मिल जाएगी तो आप खुश होगे ना। सोच रहे हो आप उसके लिए अभाव की, कमी की वाइब्रेशन दे रहे हो, पर हमें ऐसा नहीं करना है। हमें एक एक्ट करना है विश लेटर लिखते टाइम। वो ये एक्ट करना है कि ये चीज़ ऑलरेडी मेरे पास आ चुकी है, ये चीज़ ऑलरेडी आपको मिल गई है और आप इसके लिए बहुत ही खुश हैं, बहुत ही हैप्पी हैं इसको मिलने के बाद। तो इस तरीके से लिख सकते हो और उसका रीज़न दीजिए कि आप डिजर्व करता हूँ या करती हूँ, या आपका कोई और रीज़न है तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो आप विद रीज़न अगर आप अपनी विशेस को लिखेंगे ना, तो वो लिटरली बहुत जल्दी काम करेंगी। एंड इस तरीके से लिखने से ना आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उस चीज़ को बहुत जल्दी एक्सेप्ट भी करेगा। मतलब कि अगर हम कोई भी चीज़ लिख रहे हैं ना, तो कई बार क्या होता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट ही नहीं करता है। आप कि भाई ये इतने करोड़ों रुपए का घर कैसे खरीदोगे, तुम कहाँ से आएंगे? उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए ना वो रेडी ही नहीं होगा और आपके माइंड में कहीं ना कहीं डाउट्स क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको ना वो जो आपकी विश है ना, उसके लिए एक रीज़न देना बहुत ज़रूरी है। रीज़न देंगे तो वो विश से का जो आप रीज़न दे रहे हो कि मुझे ये जो इतना बड़ा घर है ये खरीदना है, लोग जो जिन लोगों के पास ऑलरेडी है वो लोगों को मिल सकता है, तो मेरे को भी मिल सकता है। मैं भी यूनिवर्स का फेवरेट चाइल्ड हूँ, मैं भी यूनिवर्स का चाइल्ड हूँ, मैं भी भगवान का अंश हूँ, तो यूनिवर्स मुझे भी इस चीज़ को दे सकते हैं। ये मैं डिज़र्व करता हूँ या मैं डिज़र्व करती हूँ, ये बड़ा घर मैं डिज़र्व करती हूँ, इतनी सैलरी मैं डिज़र्व करती हूँ, मैं इतनी कैपेबल हूँ। आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है और जब आप अपने अंदर इन चीज़ों के लिए कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लेंगे ना, तो और विद आपका रीज़न जो देंगे उससे आपके अंदर खुद ही कॉन्फिडेंस क्रिएट होना शुरू हो जाएगा कि मैं ये चीज़ को डिज़र्व करती हूँ। तो विद रीज़न जब आप अपने विश लेटर में विशेस लिखेंगे ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, आपके अंदर के डाउट खत्म हो जाएंगे, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगा, अपने लिए खुद के लिए कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा।
को लिखना है अपनी विशेस को, और उसके बाद आपको एक थैंक यू भी लिखना है यूनिवर्स को कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आप मेरी ये सारी विशेस को पूरा करते हो, क्योंकि मैं ये सब विशेस, ये सब चीज़ों को मैं डिजर्व करती हूँ और मैं आपकी बहुत फेवरेट चाइल्ड हूँ। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है विश लेटर लिखना, क्योंकि सच में जब मैं विश लेटर लिखती हूँ ना तो और रीज़न के साथ जब हम लिखते हैं तो लिटरली अपने अंदर एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। और सच में मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है जब मैं विश लेटर लिखती हूँ, क्योंकि वो रीज़न के साथ लिखती हूँ। तो मुझे अपने अंदर का खुद का पता चलता है कि एक्चुअली सच में मैं ये डिजर्व करती हूँ, और सच में आपके डाउट्स ना ख़त्म हो जाएंगे। आप विश लेटर को इस तरीके से लिख कर देखिए, डिजर्व करती हूँ, ठीक है। तो आप जब ऐसे लिखेंगे ना अपनी विशेस को, तो ये ज़रूर पूरी होंगी और आपकी लाइफ में ये अट्रैक्ट होंगी। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया कि विश लेटर कैसे लिखना है। एक बार जब आप लिखेंगे ना तो सच में आपका मन हर दिन लिखने का करेगा, एक नए लेवल का कॉन्फिडेंस होगा। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और मुझे तो बहुत मज़ा आता है विश लेटर लिखने में, और सबसे फेवरेट काम ही मेरा यही है विश लेटर लिखना, क्योंकि मैं जब भी विश लेटर लिखती हूँ मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। तो चलिए आप भी इसको करके देखिएगा ज़रूर, और ये आपके सक्सेस को पाने में और गोल्स को कंप्लीट करने में, गोल्स को अचीव करने में बहुत हेल्प करने वाला है। ये सच में एक मैजिक छड़ी है, मैजिक छड़ी होती है ना, जादू की छड़ी, वो है। आप इसे घुमाइए और सही तरीके से घुमाइए, तो ये आपके लिए ज़रूर काम करेंगी। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। आपको इस सेल्फ हीलिंग की जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा और आप इसे अपनी लाइफ में फॉलो भी कर रहे होंगे। तो इसी आशा के साथ ना मैं हर दिन एक नई वीडियो लेकर आती हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, ताकि और लोगों तक भी ये वीडियोस पहुंचे और उन तक भी इन वीडियोस का कुछ बेनिफिट हो सके, और मेरा भी एक वीडियो बनाने का जो मोटिव है वो कंप्लीट हो सके, और मुझे भी एक सेटिस्फेक्शन मिल सके कि किसी को मेरी वीडियो से शायद लाभ मिल रहा है, और मैं उसकी वजह से मोटिवेटेड भी रहती हूँ। तो जल्दी से आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। फिर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे गोविंद।